हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों की जेई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्लास 11 से ही हमें जेई मेंस एंड एडवांस की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हम जेई मेंस में और एडवांस में अच्छा रैंक और अच्छा स्कोर ला पाए। एक मैं आपको बात बहुत ही अच्छे से बता दूं कि जो बच्चे आप जानते हैं आईआईटी जेईई के लिए कोचिंग करते हैं, वो क्लास 11 से क्लास 12 में या फिर अगर अच्छी रैंक नहीं आती है तो ड्रॉप करके भी कोचिंग करते हैं। उन सभी बच्चों में वो बच्चे जो क्लास 11 से कोचिंग करते हैं उनका रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से क्लास 11th को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से क्लास 11 में प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आप जेईई मेंस में अच्छे से अच्छा क्लास 11 का जो सेक्शन है उसको यूटिलाइज कर पाए, उसमें अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आपकी कैपेसिटी या सब कुछ, वो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। देखिए, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आप मेंटली और फिजिकली वेल नहीं है तो आप प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे और सब कुछ खराब हो जाएगा। तो केवल अगर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपका कंसंट्रेशन भी बनेगा, आपका फोकस भी रहेगा, आप जबरदस्ती का इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। उसके अलावा या तो फिर आपके पास, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोचिंग में टीचर है, कोचिंग का मटेरियल है। अगर आप किसी गुड बुक से पढ़ रहे हैं, मैं पहले बोल रहा हूं अच्छी किताब होना बहुत जरूरी है। आपकी जैसे एनसीईआरटी है, वो एक अच्छी किताब है, लेकिन कई जगह पे वो कम पड़ जाती है, तो उस केस में आपको और दूसरी बुक भी फॉलो करनी पड़ सकती है। या फिर आप किसी अच्छी कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। तो ये सब आपको चाहिए। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, आपको कॉन्टिन्यूअस पढ़ना होगा। मतलब ऐसा नहीं है जैसे नदी नहीं होती है हमेशा बहती रहती है, तो आपको हमेशा पढ़ाई करती रहनी है। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि 24 आवर्स पढ़ना है, लेकिन हाँ, डेली एक फिक्स टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी में आपको अपना होमवर्क, रिवीजन सब कुछ करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपको दिन में 5 से 6 घंटे होमवर्क और रिवीजन के लिए रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट वाली बात बता रहा हूं कि जो बच्चे कोटा में कोचिंग करते हैं 11th में, उनकी फिजिक्स की अराउंड 140 क्लास होती है, केमिस्ट्री की अराउंड 120 क्लास होती है और मैथ्स की अराउंड 130 क्लास होती है। तो अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल 390 क्लास होती हैं। और हर क्लास, अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो 1.5 घंटे की होती है, जिसमें कुछ तो एक्सटेंड भी होती रहती है और एक्स्ट्रा क्लास भी लगती रहती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 600 आवर्स की कोटा की जो कोचिंग होती है उनमें 11th की क्लास लगती है। मींस इतने टाइम टीचर पढ़ाता है और क्लास में होमवर्क डिस्कस होता है। तो 600 आवर्स तो आपके सिर्फ, आप ये मान के चलिए कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, देखो जो कोचिंग में जा रहे हैं उनका तो ये फिक्स है, लेकिन जो खुद से पढ़ रहे हैं अभी क्लास 11th में, उन्हें कम से कम 600 घंटे सिर्फ थ्योरी पढ़ना, एग्जाम्पल करना, थ्योरी पढ़ना, एग्जाम्पल करना। और उसके बाद में देखिए, ये उसके बाद का काम है कि निकालो दिन में 5 से 6 घंटे, होमवर्क करो और रिवाइज करो। हाँ, कई बार आपका रिवीजन जल्दी हो जाए, जैसे होमवर्क जल्दी हो गया तो कोई नहीं, जल्दी हो गया तो ठीक है, कम पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ, ये जो आपका 600 आवर्स है, इससे आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपना जो पूरा पढ़ने के लिए कम से कम 6 घंटे चाहिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, क्लास 11th और 12th का जब आपका ब्रेक होता है तो उस गैप का आप कैसे यूज करते हैं, ये आपकी रैंक डिसाइड वहीं पे हो जाती है। उस 1-1.5 महीने को अगर आपने यूज किया तो आपकी रैंक 1,500-2,000 ऊपर पहुंच जाएगी, हो सकता है उससे भी ज्यादा, और नहीं किया प्रॉपरली तो हो सकता है 500-700-900 नीचे भी आ जाए। हर टेस्ट के बाद में खुद को इंप्रूव करना है। कई बार क्या होगा, हमारे हो सकता है बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे और कई बार हो सकता है नहीं भी आएंगे। तो इंप्रूवमेंट हर सेकंड हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अननेसेसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, कोशिश करनी है अवॉइड करो। एक चीज मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगा, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप सिर्फ पढ़ते रहो, एंजॉयमेंट करना छोड़ दो। हाँ, पढ़ो लिखो। अब क्या करो, जैसे आप पहले इंस्टाग्राम चलाते थे, व्हाट्सएप चलाते थे, ये सब चलाते थे, तो इनका टाइम पहले 4 घंटे था, अब उसको 1 घंटा कर दो। इंजॉयमेंट का एक टाइम फिक्स कर लो कि उस टाइम पे इंजॉय करो। अगर किसी दिन कहीं और जाना है तो किसी और टाइम पढ़ लो, अपने टाइम को एडजस्ट करो।
11th के साथ में प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि आपको अपनी ये जो घूमना फिरना है या थोड़ा बहुत खेलना है, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, तो जैसे ही मैं टेस्ट दे के आता था ना संडेज को, मैं आते ही क्रिकेट खेलता था। तो इस तरीके की चीजें जो आपको पसंद है वो आपको इंजॉय करनी चाहिए, वो आपको करना चाहिए, उससे आप क्या होता है खुश रहते हैं। और हाँ, ये जो आप नया चीजें सीख रहे हैं ना, इसको एंजॉय करो, अपने टीचर से रेगुलरली बात करो, उनसे पूछो कि सर मेरी यहाँ कमी है, मैं यहाँ अच्छा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कैसे करना चाहिए। दे विल हेल्प यू, वो आपकी हेल्प करने के लिए ही है। और अगर किसी तरीके से वो आपकी हेल्प नहीं करे तो आप मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की किसी ना किसी तरीके से। घूम फिर के एक ही बात, आपको अपनी हेल्प खुद करनी है, और अगर नहीं हो पा रही है तो पूछना है, शर्माना नहीं है, ठीक है। और नंबर कम आए तो टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा आ जाए तो घमंड नहीं करना है, क्योंकि देखो फिर से घूम फिर के वही बात, लंबी जर्नी है, अभी 11th में है, अभी हम अगर 11th में पढ़ रहे हैं तो लंबी जर्नी है। तो ना डरना है, ना घबराना है, ना बहुत ज्यादा खुश होना है, जंग लंबी है, बस चलते जाना है। प्रिपरेशन के लिए हर टाइम फोकस रहना है, चलते जाना है, प्रिपेयर करते रहना है। तो गाइस आई थिंक 11th के ऊपर किस तरीके से प्रिपेयर करना है इस तक और कुछ बताने के लिए है नहीं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।